अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। 2018 को 2 मार्च को प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि ट्रेड वॉर्स आर गुड, इट इज़ ईजी टू विन। ट्रेड वॉर्स अच्छी हैं और बहुत आसानी से जीती जा सकती हैं। पिछले महीने इन्होंने यही रिवाइज़ करके कहा था, आई नेवर सेड चाइना वाज गोइंग टू बी ईजी। मेरा नहीं ख्याल था कि चाइना आसान होगा। ट्रेड वॉर जो है दोनों चाइना और अमेरिका की बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर गई है और अब ये हाल है कि पूरी दुनिया भी उसमें मुलव्वज़ हो रही है। और जो हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लगार्ड, उन्होंने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी। आइए सुनते हैं। To agree to eliminate the distortions that put a brake on growth, and that not only will affect the economy of those countries directly impacted, but will also have spillover effects way beyond the shores of those countries. And we very strongly believe that a better integrated international trading system is actually conducive to that sustainable, strong and balanced growth that is so much needed. And as I've said many times, nobody wins a trade war, and everybody suffers. We believe that for the global economy to actually function well, it needs to be able to rely on a more open, more stable, more transparent, more predictable, and rules-based international trade system. And as such, it will be essential for the US and all its trading partners, including the likes of China, Mexico, and others, to agree on a new system. ओके ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपने सुना, ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना और अमेरिका जो है वो काफ़ी एस्केलेट कर गई है। मगर एक चीज़, एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जनवरी से जून तक लास्ट ईयर 200 बिलियन के करीब डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट का यूएस का विद चाइना। जनवरी टू जून दिस ईयर 200 मतलब कम होके 222 बिलियन डॉलर्स कम हुआ है। और ये कुछ ज़्यादा कम नहीं है, मगर ये जो कॉस्ट दी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बहुत ज़्यादा है। 3 मैं आपको कॉस्ट्स आइडेंटिफाई करना चाहूँगी बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू माय पैनल। एक कॉस्ट ये थी कि उनके जो एग्रीकल्चरल स्टेट्स हैं यूएस की, जो कि जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए वोट किया था मिड वेस्ट में, वो उनकी सपोर्ट उनको लूज़ हुई है बिकॉज चाइना यूज्ड टू परचेज अ लॉट ऑफ एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम। वो उन्होंने दे आर मोर एक्सपेंसिव नाउ एंड चाइना इज़ नॉट डूइंग एज मच। दूसरा जो मेजर इशू था वो JP Morgan की एक असेसमेंट आई है। वो कहते हैं कि जो ट्रेड वॉर हुई है विद चाइना, अमेरिकन्स आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग $1,000 मोर पर एनम देन दे वर बिफोर टू परचेज द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। एंड फाइनली जो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मेरे ख्याल में चाइना का भी काफ़ी हद तक कम हुआ है, US का भी कम हुआ है, और अब फेयर्स ऑफ एन इम्पेंडिंग रिसेशन, वर्ल्ड रिसेशन, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। लेट मी क्विकली गो टू माई वेरी वेरी वेल नोन पैनलिस्ट। हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। ही इज़ अ फॉर्मर, हम मतलब कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है, ही इज़ अ फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर। ये CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रेड कॉरिडोर में ही प्लेड अ पिवटल रोल ड्यूरिंग द नवाज शरीफ गवर्नमेंट। ये मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी थे उस ड्यूरेशन में। हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हैं, ही इज़ अ रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये जो गवर्नमेंट आज की है वो ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट दे एक्चुअली लिसन टू आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट, एंड दे लिसन टू हिज एडवाइस। एंड कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें कैसर बंगाली। लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर एहसन इकबाल साहब। जी एहसन साहब, अगर आप हमें बता सकें कि द चाइना और US की ट्रेड वॉर जो हो रही है, ये आपके लिहाज से कितनी डैमेजिंग है फॉर बोथ द कंट्रीज? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो ये ट्रेड वॉर है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये अमेरिका और चाइना के बायलैटरल रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ ये 2 जाइंट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी को भी ड्राइव करते हैं। तो लिहाजा इन दोनों की जो इक्तिसादी कारकर्दगी और मसाइल हैं, वो सिर्फ इन दोनों ममालिक के ही नहीं रहते, वो ग्लोबल इकोनॉमी को भी फिर मुतासिर करते हैं, जिससे तमाम दीगर ममालिक जो इनके साथ लिंक्स हैं, उनकी मईशतें भी
मुतासर होती हैं। और अब जो नई इकोनॉमी है दुनिया की वो इतनी इंटरडिपेंडेंट है, इतनी इंटरलिंक्ड है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स बन गए हैं जी। उसमें अमलन किसी मुल्क के लिए नामुमकिन हो गया है कि वो दुनिया के साथ अपने रवाबित काट सके। और अब अमेरिका और चाइना की भी यही पोजीशन है। अमेरिका के पास भी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग मुतबादल कोई नहीं है जो उसकी इकोनॉमी को फीड कर सके। इसी तरह चाइना के पास भी अमेरिका की मार्केट का मुतबादल उतनी बड़ी मार्केट कोई नहीं है। लिहाजा ये दोनों मईशतें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं और अगर इस इंटरडिपेंडेंसी को देखकर एक पायदार और सेहतमंद इक्विलिब्रियम बरकरार रखा जाए तो उससे पूरी दुनिया की मईशत पे खुशगवार असर होता है। और अगर ये ट्रेड वॉर होगी तो ये जीरो सम गेम होगी, अमेरिका को शायद इससे ज्यादा नुकसान होगा, चीन के लिए ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सही सही। एंड चाइना ने तो ये भी कहा है, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगी, चाइना ने तो ये भी कहा है अमेरिका के बारे में कि इट्स अ स्कूल बुली, इट्स लाइक दे आर एक्टिंग लाइक अ स्कूल बुली। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, आगाज़ में एक बात तो वाज़े हो जाए कि जो बैलेंस है ट्रेड का अमेरिका और चाइना में, उसमें चाइना जो है अमेरिका को जो एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $550 बिलियन वो अमेरिका जो उनको एक्सपोर्ट करता है पर एनम और अमेरिका के एक्सपोर्ट तकरीबन उससे सिर्फ 25% है। यानी कि गैप जो है वो तकरीबन $400 बिलियन का। तो एक लिहाज से इम्बैलेंस तो था ट्रेड में, मगर चाइना के तकरीबन हर मुल्क के साथ यही है और हमारे साथ भी यही है। बात यह है कि अमेरिका में एक जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहा है पिछले कम से कम 2 दहाइयों से, कि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अलावा कुछ छोटे सेक्टर्स के तकरीबन उसकी ट्रांजिशन हो गई है और अमेरिका सर्विसेज की तरफ चले गया है एज ए कंट्री। तो ट्रंप जो हैं उनके जो कंस्टिट्यूएंट एरियाज़ हैं जहाँ से वो वोट हासिल किए थे और अगले आने वाले इलेक्शन में भी शायद उनकी कोशिश होगी, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट री इस्टेब्लिश हो अमेरिका में। इसके नतीजे में उन्होंने टैरिफ्स को बढ़ाया है। अब जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने फरमाया, उसके नतीजे में अब आप सोचिए कि जो वर्ल्ड ट्रेड की ग्रोथ है वो 2 साल पहले तकरीबन 5% थी। इस साल वो गिर आके मुश्किल से 3% होगी और उसके नतीजे में बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। एक हम आगे चल के उस पर बात करेंगे, मगर जिस तरह उन्होंने कहा, एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि चूँकि चाइना का मार्केट थोड़ा सा वहाँ कम हुआ है तो चाइना हैज़ अडॉप्टेड अ मोर एग्रेसिव पोस्चर इन अदर मार्केट्स, which should have been the actually the but to the extent that we are both in textiles, उससे थोड़ा सा हम पाकिस्तान को असर हुआ। कैसर बंगाली साहब, what do you think in this war? Who do you think is coming out worse? China or the US? जी, both will, दोनों को नुकसान दोनों को लॉस, जी वो तो सही दोनों को होगा। लेकिन मेरी जो ज़्यादा परेशानी है वो पाकिस्तान के हवाले से है। We'll come back to that जी, मगर if you can just focus on China and US for this segment. कि चाइना का चूँकि ट्रेड सरप्लस है, तो अगर चाइना और US का ट्रेड डिस्टरप्ट होता है जी तो ऑफ हैंड ये लगता है कि चाइना के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन सिर्फ ये जो ट्रेड बैलेंस होता है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ, ये सिर्फ ऐसा नहीं देखा जाता। अगर एक मुल्क के साथ ट्रेड डेफिसिट है जी, लेकिन वहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिल रही है तो वो आपका दूसरे मुल्क से जो ट्रेड बैलेंस है वो कैंसल आउट हो जाता है। ओके, ऑलराइट जी, मैं छोटी सी जो व्यू है जी, कैसे सब आई टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर जी, आई टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल कम राइट बैक टू यू, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी कैसर साहब, आप कह रहे थे कुछ? जी, मैं ये कह रहा था कि
ट्रेड जो है चूंकि कई मुल्कों के साथ होता है तो सिर्फ 1 to 1 नहीं देखा जाता बैलेंस को। सही। ट्रम्प की ये कोशिश है कि वो हर मुल्क के साथ सरप्लस क्रिएट करे, ये होता नहीं है। That's right. You know, that is not how it works. जी। एंड कैसे साहब, लेट्स बी मतलब इफ वी कॉल अ स्पेड, ट्रम्प ने तो सबके साथ ही जिसे कहते हैं ट्रेड वॉर्स तकरीबन सब मुल्कों के साथ वो कर रहे हैं, मेक्सिको के साथ कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, सो एंड आई डोंट जी कनाडा के साथ जी। सो देयर इज नो कंट्री दैट ही इज लेफ्ट एंड आई थिंक द वर्ल्ड में बी लुकिंग, आई मीन उनको जब देखा जाए तो जो चाइना ने कहा है कि जी ये लाइक अ बुली, तो फिट भी होता है। ऐसे इकबाल साहब आपसे पूछूंगी जी, लेट्स गो टू नाउ टू पाकिस्तान चाइना। आपने तो बहुत सीपेक में आप ही यू नो यू वर द पॉइंट मैन फॉर पाकिस्तान। what were your experiences with China and what do you think about the trade war which will have an impact on us? Can we get some of the let's say the American market, वो जो उनके जो exports थे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशनशिप है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से एक नए लेवल पे एंटर हुई। हमने उनके साथ बहुत करीबी सियासी दोस्ती रखी थी, लेकिन कभी इसको एक इक्तिसादी रिलेशनशिप में ट्रांसलेट नहीं किया था। तो पिछले 5 सालों में चाइना ने बहुत हमारी कीमती मदद की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में, खासतौर पे जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप था उसे हमने लीड कर लिया है। और अब दूसरा जो मरला हमारा था जिस पर अब हमें तेजी से काम करने की जरूरत है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है। चीन से 8 करोड़ जॉब्स रीलोकेट हो रही हैं, क्योंकि चीन के अंदर भी वेजेस बढ़ गए हैं। तो वहाँ से जो लो एंड इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमीज है जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, वहाँ शिफ्ट हो रही हैं, चाहे वो वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, बांग्लादेश है, इथियोपिया है। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हमने 9 इकोनॉमिक जोन्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे चाइना की इंडस्ट्री रीलोकेट हो सकती है और उसको जो ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना बनाना चाह रहा है सीपैक के जरिए, उससे हम लिंक भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। अब इसके ऊपर हमने इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन करनी है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है और चाइना और ग्लोबल जो मार्केट्स हैं उनकी सप्लाई चेन्स के अंदर खुद को इंटीग्रेट करना है। अगर हम ये कर लें तो उससे हमारे यहाँ रोजगार भी पैदा होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम आगे लेके जा सकते हैं। ओके जी पाशा साहब, आपने because what he's I think talking about is more investment related, bilateral rather than trade. देखिए बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब आपने बैरियर्स टू वर्ल्ड ट्रेड क्रिएट किए, जिस तरह IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, उसके नतीजे में न सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड की ग्रोथ कम हुई है मगर वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट भी श्रिंक हो रही है। और रिसेशन इज ऑन इट। लग ये रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज मूविंग टुवर्ड्स रिसेशन और उसमें एक बड़ा फैक्टर है ये ट्रेड वॉर्स। अच्छा, उसके नतीजे में प्लसेस एंड माइनसेस क्या हैं पाकिस्तान के लिए? प्लस ये है कि इसके इम्कानात हैं कि शायद तेल की कीमत जो है वो काफ़ी मुतासिर हो। अभी पिछले 1 साल में 20% गिरी है मगर अभी भी $60 फी बैरल के लगभग है। और कुछ फोरकास्टर्स का ये ख्याल है कि अगर ये रिसेशन डीपन होता है तो शायद तेल की कीमत $40 से $45 फी बैरल पे आ जाए। तो उसमें हमें फ़ायदा इस लिहाज से है कि हमारी इंपोर्ट में जब $10 फी बैरल कमी होती है इंटरनेशनल प्राइस में, तो हमें $1.5 अरब का फ़ायदा होता है और उससे अफरात ज़र वगैरह सारी चीज़ें कम होगी। मगर दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम है वो ये कि हमारे अपने एक्सपोर्ट प्राइसेस भी मुतासिर हो रहे हैं। अब देखिए, आपकी जो राइस की प्राइस है वो इतनी बड़ी नहीं है, इनफैक्ट थोड़ी सी इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ। और टेक्सटाइल की प्राइसेस भी आपकी थोड़ी सी, इसलिए कि चाइना इज एग्रेसिवली ट्राइंग टू फाइंड अदर मार्केट्स आल्सो। एक नया फैक्टर है जिस पे बहुत कम इशारा किया गया है, वो ये कि चाइनीज़ ने हैव ऑलवेज फॉलोड अ पॉलिसी of aggressively depreciating their currency when they want to expand their trade. Okay. पिछले कुछ दिनों में चाइना ने करेंसी अपनी युआन को
गिराया है और ये सिलसिला रहेगा. And if you recall, Obama was in dealing with them कि आप अपनी currency को ना करें. Exactly. That's right. And that was a better approach than this trade war, I think. Yes. तो अब ये है कि अगर चाइना अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करता है तो इसका इफेक्ट अक्रॉस द बोर्ड होगा. अब देखिए ब्रिटिश करेंसी बिकॉज ऑफ ब्रेक्सिट वो किस तरह तेजी से गिर रही है. तो अगर थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है वैसे, मगर फिर गिरेगी. चाइना की करेंसी का फॉल होना उसकी मानी ये है कि उनकी इंपोर्ट कम्पिटिटिवनेस विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान में थोड़ा सा इजाफा होगा. आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ सीपेक के बारे में. पिछले हुकूमत के दौरान सीपेक की इम्प्लीमेंटेशन का रेट जो था वो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा था. वेरी हाई. एंड एहसन इकबाल साहब कर रहे प्रोजेक्ट थे असिस्टेंस जो आ रही थी वो तकरीबन $2.5 अरब के लेवल पे थी. इसके माने है कि प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं. इस साल जो बजट में दिया गया है $500 मिलियन से भी कम चाइना का पैसा आएगा फॉर प्रोजेक्ट्स. दैट शोज दैट देयर हैज बीन Massive slowdown. Massive slowdown. इस बात पे मुझे बहुत अफसोस है. Okay. जी कैसे साहब, let's have your views on whether Pakistan can make the room वो जो left by America, can we try to get some of the market, the Chinese market? जी मैंने वो लिस्ट देखी है जी. यूएस जो जिस पे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है और चाइनीज़ लिस्ट भी देखी है. यूएस लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, 122 पेजेस की है. उस लिस्ट Before you में start, products Kaise जो sahab, हैं- can we take a short break? I'll come back and we'll come straight to you. So you're not interrupted in your thought. Please stay with us if you can. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. कैसर बंगाली साहब आप बताइएगा कि क्या ये जो यूएस चाइना की ट्रेड है, हाउ विल इट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? कैन वी गेट अ बिट ऑफ द मार्केट, डू यू थिंक? जी ये यूएस लिस्ट जो है वो 122 पेज की है. चाइनीज़ लिस्ट भी काफ़ी लंबी है. जी जी. उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो पाकिस्तान फिगर नहीं करता. हम वर्ल्ड मार्केट के बहुत छोटे प्लेयर हैं. सही. न हम ऐसा है कि यूएस जो है चाइना के बजाय हमसे ख़रीदेगा, चूँकि हम वो प्रोड्यूस नहीं करते. न चाइना हमसे ख़रीदेगा. सही. मेन प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि हमारा प्रोडक्शन बेस बहुत कम है. हम कुछ खातिर खा चीज़ बनाते नहीं है वर्ल्ड डिमांड के लिए. तो उस हवाले से हम मेरा ख्याल एडवांटेज नहीं ले सकते. लेकिन पाशा साहब ने जो एक बात कही कि रिसेशन के हवाले से, वर्ल्ड रिसेशन होगा तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट होंगे. वैसे ही बहुत लिमिटेड हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और अबाउट अ क्वार्टर ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स गो टू द यूएस. इफ देयर इज अ रिसेशन इन द यूएस आवर एक्सपोर्ट्स विल बी अफेक्टेड. हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोडक्शन बेस नहीं है. सही सही. माय फाइनल क्वेश्चन टू वर्ल्ड मार्केट के प्लेयर ही नहीं है. सही. तो हम जाहिर है इफेक्ट भी नहीं होते हैं एक्सेप्ट नेगेटिवली. जी बस फाइनल क्वेश्चन टू ऑल थ्री पैनलिस्ट. आई विल स्टार्ट विद एहसन इकबाल साहब. व्हाट डू यू सी एज द वे फॉरवर्ड विद दिस ट्रेड वॉर एंड रिलेटेड टू पाकिस्तान? देखिए पहली बात तो ये है कि ट्रेड वॉर के साथ ये बात बड़ी क्लियर है कि इसका नुकसान किसी न किसी दर्जे में सब मुल्कों को होगा. और चीन और अमेरिका के मुकाबले में अमेरिका की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो अपनी सप्लाई चेन्स के लिए बहुत ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है. अगला साल उनका इलेक्शन ईयर है तो वो ये नहीं चाहेंगे कि वो किसी इकोनॉमिक मसाइल के साथ इलेक्शन ईयर में जाएं. जो उनकी इंतज़ामिया है उनका एक अंदाज है, वो एग्रेसिव होते हैं लेकिन बाद में मामलात को तय भी कर लेते हैं. तो मैं फोरसी करता हूँ कि कुछ पोस्टरिंग के बाद चीन और अमेरिका के दरमियान इंशाल्लाह ज़रूर संजीदा बातचीत होगी और इस मसले का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि अगले साल वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस को रेडार पे नहीं देखना चाहेंगे. राइट. पॉलिटिकली दे विल नॉट वांट टू सी. मेरा तो ख्याल ये है कि अगर रिसेशन वाकई अगर पैदा होता है और ऑलरेडी इसकी इंडिकेशंस कुछ हैं तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है मार्केटिंग और कम्पिटिटिवनेस यकीनन उस पर हमें बहुत तवज्जो देने पड़ेगा. जैसे कि कैसर बंगाली साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जो इस साल का बजट आया है उसमें जो एक्सपोर्ट्स पे जो मुख्तलिफ टैक्सेशन वगैरह के मेजर्स दिए गए हैं वो ज़रा नामुनासिब. दूसरा ये है
کہ ایک پازیٹیو ہے انفارچونیٹلی ان آل دس ڈسٹریس کہ میں اگر تیل کی قیمت گرنا شروع ہو جاتی ہے That will help our imports That will probably to help come our down. imports. جی کیسے صاحب let you have the last word sir. جی میرا خیال ہے کہ یہ جو چائنا یو ایس کا جو ٹریڈ وار ہے یہ صرف ٹریڈ وار نہیں ہے. جی میرا خیال ہے اس میں بہت وسیع اسٹریٹجک فیکٹرز ہیں. تو یو ایس جو ہے اب یہ طے کر چکا ہے کہ چائنا کو روکنا ہے, ہر محاذ پہ روکنا ہے. جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز بھی جی صرف ایک محاذ ہے, ٹریڈ کا صرف ایک محاذ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹریڈ وار وائنڈ ڈاؤن ہو جائے گا چونکہ اگلا الیکشن آنا ہے. آلرائٹ خواتین حضرات, آپ نے 3 پینلسٹ کو سنا, انہوں نے اپنی رائے دی اباؤٹ دا یو ایس چائنا ٹریڈ وار. میرے لحاظ سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹانس رہا ہے ود موسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ, آئی مین ود رسپیکٹ ٹو ٹریڈ, ایون ود پاکستان ان کا یہ بہت دفعہ رہا ہے کہ اٹس ایکچولی واٹ چائنا آفیشلی سیڈ لائک اے اسکول بوائے بلی, اس ٹائپ کا ان کی اپروچ ابھی تک رہی ہے. کیا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ ایئر اپنی الیکشنز کے لیے ول ہی ری وزٹ ہز اسٹریٹجی اکتوبر میں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا اکتوبر میں وہ ٹاکس ان کی پھر اگریمنٹ ہو گئی ہے کہ ٹاکس ول بی ہیلڈ, بٹ پہلے بھی بڑی دفعہ ٹاکس ہو چکی ہیں, دے ڈڈ ناٹ پروو سکسیزفل. مگر جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا یہ ان کی کمپلشن ہے ٹرمپ کی کہ یہ ریزالو ایشو ہو جائے before the next year elections, because he cannot afford the war to continue, and on top of that he cannot continue to push the American economy to a recession, because then he will certainly not his election victory will be difficult. ان کو ریزالو کچھ حد تک تو شاید میرے خیال میں ہوگا, پورا ہوگا کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں نیکسٹ اکتوبر میں, یہ جو اکتوبر آ رہا ہے اس میں, کہ کیا نیگوسیشنز کس طرف جاتی ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.